जिंदगी की दौड़ में आगे बढ़ने का शोर सबसे ज्यादा उन्हीं के मुंह से सुनाई देता है जो असल जिंदगी में पीछे ही रह जाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये तो मानो एक पुरानी कहावत सी हो गई है। जो अपनी योजनाएं दुनिया के सामने घोषित करता फिरता है, अक्सर वो पहला कदम भी नहीं उठा पाता। दूसरी तरफ जो शांत स्वभाव वाला, कम बोलने वाला इंसान चुपचाप अपनी दुनिया बनाता है, ये विरोधाभास लग सकता है, पर सच यही है कि जितना ज्यादा बोलते हैं उतना ही कम काम होता है। अपनी ही बातों की गूंज कदमों की आवाज को दबा देती है, रास्ता धुंधला जाता है और सबसे बुरा, कई मौके जिंदगी की ऊर्जा, यहां तक कि अपना भाग्य भी हाथ से निकल जाता है और पता ही नहीं चलता। पर चिंता मत करिए, मैं आपको बताऊंगा कैसे खामोशी सिर्फ एक कीमती चीज नहीं बल्कि एक ताकतवर हथियार है। क्या आपको कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपनी योजनाएं बताई और आपको एक झूठा सुकून मिला, जैसे कि बात कह देने से काम हो गया? जरूर हुआ होगा, क्योंकि ये आम बात है। इंसान का मन तारीफ पाने को तरसता है, उसे थोड़ी सी सराहना चाहिए, भले ही काम शुरू भी ना हुआ हो। लेकिन सच्चाई ये है, जिसे कम लोग मानते हैं, हर बार जब आप अपनी अधूरी योजनाएं दूसरों को बताते हैं, आप अपनी ऊर्जा का एक हिस्सा खो देते हैं। ये मानो कच्चा फल तोड़कर किसी को देना जो उसे खाने की बजाय सिर्फ आंकने में लगा रहेगा। हर एक व्याख्या में आप ऊर्जा बर्बाद करते हैं, बाहरी तारीफ पाने के चक्कर में अपनी तरक्की को कमजोर करते हैं। इस लिहाज से खामोशी सिर्फ ताकत नहीं बल्कि सुरक्षा कवच भी है। जब आप अपनी योजनाएं दुनिया से छिपाते हैं तो आप हालात पर काबू पा लेते हैं, बाहरी आवाजों को शांत कर देते हैं और सिर्फ अपनी आवाज सुनते हैं। और इसी माहौल में दूर तमाशबीनों और जल्दबाजी में दिए गए फैसलों से दिमाग साफ होता है, काम सही ढंग से होता है और सोचा हुआ काम हकीकत बन जाता है। कितना अजीब है कि सिर्फ मैं ये करूंगा कह देने से ही मन में काम पूरा हो जाने का एहसास हो जाता है। मेरे अनुभव के मुताबिक जब कोई अपनी योजनाओं के बारे में ज्यादा बात करता है तो दिमाग को इनाम मिलता है, जैसे काम पूरा हो गया हो, पर असल में काम अधूरा ही रह जाता है। कर्म के बिना बातें करना खाली हवा से गुब्बारा भरने जैसा है। ऊपर उठता है, सुंदर लगता है, पर नाजुक होता है, बेकरार और थोड़ी सी परेशानी में फूट जाता है। बहुतों को लगता है कि योजनाएं बताने से एक तरह की जिम्मेदारी बन जाती है, पर क्या सच में बनती है, या सिर्फ काम शुरू होने से पहले ही अहंकार को तारीफ से पालते हैं? सोचिए, कितनी बार आपने किसी को यह कहते सुना है कि वो वजन कम करेंगे, किताब लिखेंगे, व्यापार शुरू करेंगे, और कितनी बार उन्होंने वाकई में वो काम किया। वादा नहीं बल्कि अनुशासन की खामोशी कामयाबी दिलाती है। मुझे अपनी जिंदगी का एक ऐसा दौर याद आता है जब मैं इसी जाल में फंस गया था। मैं एक नया मसौदा लिख रहा था, ऐसा जो मुझे लगता था कि बहुतों की जिंदगी बदल सकता है। मैं उत्साहित था, खुशी से झूम रहा था और मैंने इसे सबको बताना शुरू कर दिया। मैंने अपने दोस्तों, जानने वालों, साथियों को बताया। तारीफें मिली, हौसला अफजाई हुई, मैंने खुश चेहरे देखे, पर वक्त के साथ कुछ अजीब हुआ। मेरा जोश कम होने लगा। मैंने लिखना बंद कर दिया। मुझे पहले से मिली सफलता में ही संतोष मिलने लगा। तभी मुझे समझ आया कि मैंने काम की जगह बातें कर ली थी, और इससे भी ज्यादा मैंने अपने विश्वास की जगह छोटी सी तारीफ की चाह रख ली थी। मुझे सब कुछ शांत करना पड़ा, खुद को भी चुप रहना पड़ा, दरवाजा बंद करना पड़ा, बाहरी शोर को रोकना पड़ा। तभी जाकर मैं वो काम पूरा कर पाया। और जानते हैं किताब छपने के बाद क्या हुआ? जिन्होंने मुझे पहले तारीफ की थी उन्हें खत्म होने का पता ही नहीं चला, क्योंकि जो शुरुआत में बहुत चमकता है वो आखिर तक जलता नहीं। पर मुझे उस खामोशी में काम पूरा करने का सुकून मिला। फिर कभी समय से पहले बातें नहीं की। ये मुश्किल है, मुझे पता है। हम ऐसे जमाने में जी रहे हैं जहां लोग तुरंत पहचान चाहते हैं, भले ही पहला कदम भी ना उठाया हो। लेकिन यही खतरा है। हर बात कहने से आप राय, शक, दखलंदाजी तो बुला रहे होते हैं, और छोटी सी बाधा भी बहुत बड़ी बन सकती है। शायद आप अभी किसी काम के बारे में सोच रहे हैं, कोई सपना, कुछ ऐसा जो आपके दिल में धड़क रहा है। सवाल यह है, किसी को बताने की इतनी जल्दी क्यों? नाकाम होने के डर से या घमंड से? क्या आपको वाकई किसी और की मंजूरी चाहिए, या आपको पहले से ही पता है कि यह अच्छा विचार है? ज्यादा अहम क्या है, किसी योजना के लिए तारीफ पाना या परिणाम के लिए सम्मान पाना?
सोचिए, एक आदमी जो सुबह 4 बजे उठकर व्यायाम करता है, वो सबको बताता है, दोस्तों, साथियों, रिश्तेदारों को शुरुआत में सहयोग मिलता है, पर फिर दबाव बढ़ने लगता है। अगर वो एक दिन छोड़ता है, देर से उठता है, गिरता है, तो सब देखते हैं और ये बोझ बन जाता है। अब सोचिए, वही आदमी उठता है, व्यायाम करता है, पसीना बहाता है, दिन रात चुपचाप, बिना किसी को बताए, जब तक कि एक दिन किसी को फर्क नजर आता है, शरीर में, ऊर्जा में, आत्मविश्वास में, और वो पूछता है, तुम्हारे साथ क्या हुआ? और वो सिर्फ मुस्कुराता है। ये कम बोलने वालों की ताकत है। आपको किसी को मनाने की जरूरत नहीं, कुछ घोषित करने की जरूरत नहीं, बस काम करना है। दुनिया को आपकी बातों की नहीं, नतीजों की जरूरत है। और दुनिया से ज्यादा आपको खुद को यह साबित करने की जरूरत है कि आप बाहरी मंजूरी के बिना भी काम पूरा कर सकते हैं। बातें करने से काम पूरा होने का भ्रम होता है, पर काम करने से जिंदगी बदलती है। इसलिए अगली बार जब आप मैं ये करूंगा कहने वाले हों, रुक जाइए, गहरी सांस लीजिए और सोचिए, क्या मुझे वाकई में बताने की जरूरत है या मैं सीधा काम शुरू कर सकता हूं? क्योंकि कम बोलने वाला ज्यादा कामयाब होता है। सबके कान अच्छे इरादों से नहीं भरे होते। ये बात कड़वी है पर सच्ची है। बहुतों को लगता है कि हर दिलचस्पी सहयोग है, हर सवाल फिक्र है, हर ध्यान देखभाल है। पर एक छिपा हुआ, सूक्ष्म और धोखेबाज पहलू है, जहां सिर्फ अपनी योजना बताने से ही शक पैदा हो सकते हैं। और सबसे डरावनी बात, ज्यादातर आपको पता ही नहीं चलता। लोग पूछते हैं, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी क्या योजनाएं हैं? तुम वाकई नौकरी छोड़ोगे? जरूर है कि ये काम बनेगा? खुशी से भरकर बातें करना शुरू करते हैं, बताते हैं कि क्या करना चाहते हैं, कैसे जिंदगी बदलना चाहते हैं, कहां पहुंचना चाहते हैं। लेकिन आपको यूं नहीं दिखता कि इन ध्यान से देखने वाली निगाहों के पीछे क्या चल रहा है। जैसे जैसे आप अपनी योजना बताते हैं, कुछ लोग आपकी रफ्तार का आकलन करने लगते हैं, आपकी सफलता का अनुमान लगाते हैं और भले ही अनजाने में ऐसी रुकावटें तैयार करने लगते हैं जो आपको आगे बढ़ते ही रोक देंगी। बहुतों की कोशिश होगी आपको निराश करने की, बिना दुश्मन बने। वो मुस्कुराएंगे और कहेंगे, ये बहुत जोखिम भरा है, मुझे नहीं लगता कि ये सही वक्त है, नौकरी की फिक्र करो। और ये बातें धीमी आवाज में कही गईं आपके मन में बीज की तरह उगाती हैं। शुरुआत में आप इन्हें अनदेखा करते हैं, पर कुछ दिनों बाद ये बातें कमजोरी के पल में वापस आती हैं और आपकी अपनी इच्छा से भी ज्यादा भारी लगती हैं। आप सोचने लगते हैं, हिचकिचाते हैं, टालते हैं, और अनजाने में वो लोग जो आपको झूठी हमदर्दी से सुन रहे थे। मैंने अपनी जिंदगी में कई बार ये देखा है। सबसे मजेदार अनुभव एक जवान लड़के का था जिससे मैं सफलता के सिद्धांतों पर अपनी रिसर्च के दौरान मिला था। वो एक गरीब परिवार से था, पर उसके पास एक बेहतरीन विचार था, एक अलग तरह का स्कूल बनाना जो सिर्फ प्रोफेशनल नहीं बल्कि लीडर तैयार करे। उसने पढ़ाई की, योजना बनाई, हर पैसा बचाया, पर काम शुरू करने से पहले उसने अपना विचार सबको बताया, दोस्तों, रिश्तेदारों, साथियों से बात की। उसे बहुतों ने कहा, यह तो अच्छा है पर नामुमकिन है, तुम कौन हो ये करने के लिए, पक्की बौकरी करो। शुरुआत में उसने विरोध किया, पर हर बातचीत ने एक नया शक पैदा किया, जब तक कि उसने अपनी योजना छोड़ नहीं थी। और सालों बाद एक आम दिनचर्या में ढलकर उसने माना कि मुझे डर से नहीं, दूसरों की बातों से रुकना पड़ा था। और ध्यान दीजिए, किसी ने उस पर चिल्लाया नहीं, किसी ने उसका विरोध नहीं किया, सिर्फ शक की फुसफुसाहट ने एक पूरे सपने को चुप करा दिया। इसलिए मैं कहता हूं, खामोशी डरपोकपन नहीं, सुरक्षा है। आप अपनी योजनाएं छिपाकर खुद को नहीं छिपा रहे हैं, आप अपने विचार की रक्षा कर रहे हैं जब वो अभी कमजोर है। आप कह रहे हैं, मेरा सपना इतना पवित्र है कि उसे उन लोगों की राय के सामने नहीं रखा जा सकता जो उसे समझने की काबिलियत नहीं रखते। क्योंकि सच्चाई यही है, सबके पास इतना भावनात्मक परिपक्वता नहीं होती कि वो किसी बड़े विचार को छोटा किए बिना सुन सकें। कितनी बार आपने कोई अहम बात बताई होगी और बदले में हम देखते हैं सुना होगा और आपका जोश कम हो गया होगा। कितनी बार आपको लगा होगा कि कोई करीबी इंसान आपका सहारा है, जबकि असल में वो आप में अपनी कमियों को देख रहा था। और कितने बेहतरीन विचार आपने छोड़ दिए होंगे, हिम्मत की कमी से नहीं, बल्कि क्योंकि दुनिया ने आपको खुद पर शक करने पर मजबूर कर दिया होगा। आपका काम नहीं है अपने कदमों की वजह बताना,
सबके पास उस रास्ते का नक्शा नहीं होता जिस पर सिर्फ आप चल सकते हैं। और जितना ज्यादा आप बोलते हैं उतने ही कमजोर हो जाते हैं। ऊंची निगाहों, बिना मांगे सलाह, चुपचाप तुलना करने के लिए ज्यादा जगह देते हैं, जो बिना बोले ही नष्ट कर देती है। कभी कभी सिर्फ बौहें चढ़ा देना भी आपका आत्मविश्वास हिलाने के लिए काफी होता है। राज है सुलक्षित रखने में। ये एक नई जलाई हुई मशाल जैसी है। अगर आप उसे बहुत जल्दी हवा में रखेंगे तो बुझ जाएगी, पर अगर आप उसकी हिफाजत करेंगे, उसे ध्यान से पालेंगे, तो बढ़ेगी, जब तक कि वह दूसरों का रास्ता रोशन करने लायक आग ना बन जाए। अगर आप चाहें तो उस वक्त तक यह सिर्फ आप और आपका मकसद है। यह मत सोचिए कि यह बढ़ा चढ़ाकर कहना है। इतिहास के बड़े बड़े लोगों ने अपनी कामयाबी के पीछे खामोशी की ताकत को समझा था। निकोला टेस्ला को सोचिए, जबकि दूसरे सुर्खियों में रहना चाहते थे, वो चुपचाप ध्यान से बिना थके काम करता था। जब उसके नतीजे सामने आए तो कोई भी उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सका। और इसके विपरीत हॉवर्ड ह्यूजेस जैसे लोगों को सोचिए, जिन्होंने अपनी अजीबोगरीब हरकतों और ज्यादा प्रदर्शन के चलते अपनी प्रतिभा को लोगों के शक में खो दिया। जो प्रशंसा से शुरू होता है, आलोचना में बदल जाता है, और सब इसलिए क्योंकि ज्यादा बोला, ज्यादा दिखाया, जल्दी दिखाया। सफलता का रास्ता संकरा होता है और उसमें भीड़ नहीं समाती। कई बार आप अकेले चलेंगे और ये अकेलापन, जो लोग कहते हैं उसके विपरीत, कमजोरी नहीं, ताकत का निशान है। क्योंकि सिर्फ मजबूत लोग तालियों के बिना आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ दृढ़ निश्चयी लोग वजह बताए बिना काम कर सकते हैं। और सिर्फ सच्चे समर्पित लोग जानते हैं कि खामोशी उस आग को जिंदा रखने का सबसे अच्छा तरीका है जो अभी बन रही है। आपको किसी की इजाजत की जरूरत नहीं, और ना ही सबकी समझ की। दुनिया को समझने की नहीं, महसूस करने की जरूरत है। और जब आप वहां पहुंच जाएंगे, जब आपका काम पूरा हो जाएगा, जब आपका परिवर्तन उन लोगों के लिए भी दिखाई देगा जिन्होंने कभी विश्वास नहीं किया, तब आप बोलेंगे, शब्दों से नहीं, परिणामों से। क्योंकि सच्ची शक्ति चिल्लाती नहीं, वो खुद को प्रकट करती है। और जो खामोशी में खुद को प्रकट करता है, वो आश्चर्यचकित करता है। एक सूक्ष्म और विनाशकारी जाल है जिसमें बहुत से लोग बिना जाने फंस जाते हैं। ये प्रेरणा, जिम्मेदारी, सार्वजनिक प्रतिबद्धता का रूप धारण करती है। ये विचार है कि अपनी योजनाओं की घोषणा करके दुनिया को आप खुद को उन्हें पूरा करने के लिए बाध्य कर लेते हैं। कि ये कहकर कि आप अपनी जिंदगी बदलेंगे, एक व्यवसाय शुरू करेंगे, एक किताब लिखेंगे, अपना वजन कम करेंगे, मैराथन दौड़ेंगे, केवल ये कह देने से कि आपने ये दूसरों को बताया है, एक ऐसा दबाव पैदा हो जाएगा जो आपको रास्ते पर बनाए रखेगा। लेकिन वास्तविकता क्रूरता से भिन्न है। दूसरों के सामने अपने लक्ष्य की घोषणा करके आप अक्सर जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक कैद बनाते हैं। एक अदृश्य कैद जहां आपका हर कदम आपका नहीं रह जाता है और एक तमाशा बन जाता है। आप अब विश्वास करके नहीं कर रहे हैं, आप इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपको दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने की जरूरत है। और यह सब बदल देता है। प्रेरणा चिंता में बदल जाती है, अनुशासन दबाव बन जाता है, प्रगति का आनंद सार्वजनिक रूप से विफल होने के डर में बदल जाता है। जिस क्षण आप ज्यादा बोलते हैं, आप अपनी यात्रा के अभिनेता बन जाते हैं। अनुभव जीने के बजाय आप इसका प्रतिनिधित्व करने लगते हैं। और मुझ पर विश्वास करिए, प्रतिनिधित्व करने में निर्माण से ज्यादा थकान होती है। जो बनाता है वो परिणाम पर ध्यान केंद्रित करता है, जो प्रतिनिधित्व करता है वो दिखावे पर ध्यान केंद्रित करता है। और यहीं से क्षय शुरू होता है। जब संदेह आता है, और यह हमेशा आता है, आपके पास पीछे हटने, सुधारने, सांस लेने की जगह नहीं होती है। क्योंकि अब एक दर्शक है, और एक दर्शक की उपस्थिति में ठोकर सीखना नहीं बल्कि शर्मिंदगी बन जाती है। मैंने इसे जिया है, और यह मेरे जीवन का सबसे कठिन सबक था। जब मैंने पांडुलिपि लिखना शुरू किया तो मुझे लग रहा था कि मुझे देखा जा रहा है।
मैं सफलता के अध्ययन के लिए जाना जाता था। लोगों को उम्मीद थी कि मेरी अगली कृति कुछ शानदार होगी, और इस सभी अपेक्षाओं के साथ मैं प्रक्रिया के कुछ हिस्सों को प्रचारित करने, बताने के लिए ललचाया कि सामग्री कैसी होगी, विचारों को दिखाने के लिए, जैसे कि इससे मेरा अधिकार मजबूत हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं कम लिख रहा था और ज्यादा खुश करने की कोशिश कर रहा था। मैंने अनुच्छेदों को इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वे अच्छे नहीं थे, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं सोचता था कि वे पढ़ने पर क्या कहेंगे। और इस आंतरिक सेंसरशिप ने, दूसरों की स्वीकृति के इस अदृश्य बहार ने मेरी रचनात्मक स्वतंत्रता का दम घोटना शुरू कर दिया था। मुझे गायब होना पड़ा। सचमुच मैं दूर हो गया, मैं शांत हो गया, मैं अलग हो गया। तभी जाके मैं उस काम को वैसे ही पूरा कर सका जैसे वो होना चाहिए था, आत्मा के साथ, सच्चाई के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ। परिणाम, एक किताब जो मिलियन लोगों ने पढ़ी, और ये सब इसलिए क्योंकि सुना जाना चाहने से पहले मैंने खुद को सुनना चुना। आपको किसी भी अदृश्य दर्शक को खुश करने वाले पात्र के रूप में जीने के लिए नहीं बनाया गया है। आपको उद्देश्य के साथ, दिशा के साथ, गहराई के साथ जीने के लिए बनाया गया है, और इसके लिए स्वतंत्रता की आवश्यकता है। जब आप सोचते हैं कि आप हर दिन सुबह 5 बजे दौड़ेंगे, आप इसे अपने दोस्तों को बताते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। पहले कुछ दिनों में सब ठीक रहता है, लेकिन एक दिन आप थके हुए उठते हैं, दूसरे दिन बारिश हो रही है, और तीसरे दिन आप बिस्तर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। लेकिन आप अपने आप को विफल नहीं होने देते, क्योंकि अब विफल होना केवल दौड़ना नहीं है, ये उन लोगों को निराश करना है जिन्होंने आपको वादा करते हुए देखा था। इसलिए आप ढोंग करते हैं, झूठ बोलते हैं, या इससे भी बुरा, स्पष्टीकरण देने के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। देखिए, आप अपने आप से प्यार करने के लिए नहीं दौड़े, आप दबाव में दौड़े, और दबाव ने आपको कुचल दिया। अब इसके विपरीत देखिए, आप चुपचाप निर्णय लेते हैं कि आप हर दिन दौड़ेंगे। आप किसी को नहीं बताते, आप 9 पोस्ट नहीं करते, स्पष्टीकरण नहीं देते, वादा नहीं करते, बस चलते रहते हैं दिन ब दिन। जब आप थके हुए उठते हैं तो आप आराम चुनते हैं या चुपचाप उठ जाते हैं। जब आप विफल होते हैं तो आप फिर से शुरू करते हैं छेर, बिना किसी स्पष्टीकरण के, बिना किसी डर के, क्योंकि कोई नहीं जानता, इसलिए आप स्वतंत्र हैं। आगे बढ़ने के लिए, समायोजित करने के लिए, जारी रखने के लिए स्वतंत्र। और एक दिन किसी को एहसास होता है कि आपका शरीर बदल गया है, आपकी ऊर्जा बेहतर हो गई है, आपकी उपस्थिति अलग है, और वो पूछता है आप कुछ अलग कर रहे हैं। और आप केवल मुस्कुराते हैं, क्योंकि आपको तालियों की जरूरत नहीं थी, आपको अनुशासन की जरूरत थी। यही वो चीज है जिसे ज्यादातर लोग नहीं समझते हैं। सच्चा परिवर्तन सुर्खियों में नहीं होता है, ये पर्दे के पीछे होता है, खामोशी में, उस पसीने में जो कोई नहीं देखता, उन गिरावटों में जो कोई नहीं देखता, उन विकल्पों में जो कोई नहीं समझता। क्योंकि ये वही आपकी यात्रा के अनामपन में है कि आप बनते हैं, कि आप मजबूत होते हैं। एक और सच्चाई है जिसे बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं। जब आप जो करने वाले हैं उसके बारे में बहुत ज्यादा बात करते हैं तो आपका दिमाग महसूस करता है कि आपने पहले ही कर लिया है। ये एक मानसिक चाल है। आप गर्व महसूस करते हैं, मान्यता महसूस करते हैं, उपलब्धि महसूस करते हैं बिना कुछ किए। और ये भावना आपकी भूख को छीन लेती है। ये एक दावत को सूंघने और ये सोचने जैसा है कि आप तृप्त हैं। आप खुद को धोखा देते हैं, और इससे भी बुरा, आप ढील देते हैं। इसी बीच सच्चा कर्मयोगी वो जो नहीं बोलता, केवल करता है, आगे बढ़ता है, खामोशी से, ध्यान से, स्वतंत्र रूप से। वो पहुंचता है तो उसे स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि परिणाम उसके लिए बोलते हैं। उसे ये कहने की जरूरत नहीं कि वो बदल रहा है, दुनिया महसूस करती है। उसे सम्मान मांगने की जरूरत नहीं है, दुनिया देती है। और ये सब इसलिए क्योंकि उसने दिखावे के बजाय निरंतरता चुनी, अभिनय के बजाय कार्य, स्वीकृति के बजाय उद्देश्य। इसलिए अपने आप से ईमानदारी से पूछें, क्या आप बदल रहे हैं या अभिनय कर रहे हैं? क्या आप विकसित हो रहे हैं या केवल स्वीकृति पाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप एक जीवन बना रहे हैं या उसका एक संस्करण दिखावा कर रहे हैं? इसे याद रखें, जब प्रेरणा देखे जाने की इच्छा से आती है तो जब कोई नहीं देखता तो वो गायब हो जाती है। लेकिन जब ये उस व्यक्ति के प्रति प्रतिबद्धता से आती है जो आप बन रहे हैं, तो ये बनी रहती है अकेलेपन में भी। और यही सच्ची शक्ति निवास करती है, जिसे घोषित करने की जरूरत नहीं है, केवल जीने की। वास्तविक विकास शोर नहीं करता, ये खुद को घोषित नहीं करता, प्रभावित करने के लिए तैयार नहीं होता, देखा जाने के लिए भीख नहीं मांगता। सच्चा विकास अंधेरे में, अकेलेपन में, खामोशी में होता है।
और यही कारण है कि ये इतना शक्तिशाली है। मेरे जीवन के सबसे बड़े बदलाव तब हुए जब कोई नहीं देख रहा था, जब कोई दर्शक नहीं था, जब कोई तालियां नहीं थीं, केवल मैं, मेरा अनुशासन और जारी रखने का निर्णय, बिना तालियों के, बिना मान्यता के, बिना निश्चितता के। हम ऐसे समय में रहते हैं जहां सभी विकास दिखाने के प्रति जुनूनी प्रतीत होते हैं। लोग केवल बदलना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि दूसरे देखें कि वो बदल रहे हैं, और इस इच्छा में वे बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी प्रदर्शित करने की घातक गलती करते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए तथा साथ में बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। जल्द ही अगले वीडियो में मिलते हैं।